हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है एंड किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं और क्यों इनका यूज़ करते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि myfile.html के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल रखी हुई है एंड इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ एंड गूगल क्रोम में भी इसको मैं ओपन कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाता चलूँ कि अभी हम इस वीडियो में किन किन स्ट्रिंग मैथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं। ये तमाम मैथड्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि ये स्ट्रिंग मेथड्स हैं तो हमें इनको यूज़ करने के लिए एक स्ट्रिंग का जो है वो चाहिए होगी, स्ट्रिंग हमें रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा var, मतलब जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे नाम रख लेंगे जस्ट लाइक माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे इस पर कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग मेथड्स इन JS लिखा हुआ है इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और JS की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट। सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, बट यू कैन सी हियर कि इट्स नॉट शोइंग समथिंग बिकॉज यहाँ पे अभी हमने इसको आउटपुट नहीं किया। आउटपुट करने के लिए आपको पता होगा कि हम यहाँ पे लिखते हैं document.write my string। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि इट्स नॉट नाउ शोइंग स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। अब मुझे क्या करना है कि वन बाय वन हम तमाम मेथड्स को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इन मेथड्स को स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड यहाँ पे लिखा आ रहा है ये है लेंथ के नाम से। लेंथ का जो मेथड है इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डॉट लेंथ। यदि मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर इट्स शोइंग 28। और ये 28 क्यों शो कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, मतलब इसमें करैक्टर्स जो हैं वो 28 है। तो जैसे कि इसके फंक्शन के नाम से ही जाहिर था कि इस स्ट्रिंग के या किसी भी चीज़ की आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो जब आपने इसको इस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया तो उसने क्या किया कि इसके जितने भी करैक्टर्स थे, जस्ट लाइक अगर मैं ये सारी स्ट्रिंग यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे ये स्ट्रिंग का वर्ड जो है वो लिखा आ रहा है, तो अगर ये आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 करैक्टर्स जो है वो यहाँ पे हमें शो होने चाहिए एंड यू कैन सी हियर गेट शोइंग 6। अब की बार हम नेक्स्ट मेथड ट्राई करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करने वाला हूँ एंड यहाँ पे माई स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस लिखूँगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो S जो है वो कैपिटल है, इसमें M कैपिटल है, इसमें J कैपिटल है। तो इस तरीके से अब हमने चूँकि यहाँ पे टू लोअर केस लिख दिया, आई थिंक कि हमें इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना। हम यहाँ पे लिखेंगे टू लोअर केस एंड देन हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। लेट मी चेक। तो फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करना होंगी। ओके, सो यू कैन सी हियर कि अभी ये तमाम के तमाम जितने भी हमारी स्ट्रिंग में वर्ड्स थे या करैक्टर्स थे जो कि कैपिटल केस में थे, उसने उन तमाम को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली अगर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है टू अपर केस। अगर मैं अपर केस को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अब इसने क्या किया कि जितने भी करैक्टर्स थे हमारे स्ट्रिंग के अंदर उन तमाम को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंक्लूड्स, और ये आपको याद होगा ये वाला मेथड हम अरेज में भी पढ़ चुके हैं। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते थे। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूड्स और यहाँ पे मैं इसमें इस स्ट्रिंग में से कोई भी वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सर्च करना चाहता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट्स शोइंग ट्रू। उसकी रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट जो हमने इसको वर्ड प्रोवाइड किया वो इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट जो है मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ जावा, जस्ट लाइक अभी मैंने सिर्फ जावा लिखा है, यहाँ पे ये फॉल्स शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पहली तो बात है जावा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पूरा का पूरा वर्ड, क्योंकि पूरा का पूरा जो वर्ड है वो होना चाहिए। और अगर मैं इसको स्मॉल में लिख लूँगा इस तरीके से फिर ये ट्रू शो कर रहा है बिकॉज यू कैन सी हियर कि इसने क्या किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट थी और जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में जावा आता है। जब उसका मतलब बेसिकली ये केस सेंसिटिव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी हमने उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा और बाकी के आपने स्मॉल लिखे तो अब ये ट्रू शो कर रहा है। इसी तरीके से अब अगर मैं दोबारा से इसमें
कुछ गलत लिख देता हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर फॉल्स शो कर रहा है। बट अब अगर मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कैपिटल में लिख दूंगा तो तब भी ये फॉल्स ही डिस्प्ले करेगा, अनटिल के आप यहाँ पे भी यहाँ पे हमने पहली बार स्पेलिंग इसके सही नहीं लिखे, बट यू कैन सी हियर अब ये अगेन फॉल्स शो कर रहा है। सो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रू डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि आप दोनों जगह पे जो केस सेंसिटिविटी है उस हवाले से भी ये बिल्कुल सेम है, और वर्ड जो है वो भी बिल्कुल सेम हो चुका है। सो इंक्लूड्स मेथड का काम है सिंपल सर्च करना उस स्ट्रिंग में से और आपको बताना कि ये वर्ड जो है वो इस स्ट्रिंग में इंक्लूड है या नहीं है, मतलब इसमें अवेलेबल है या नहीं है। सो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, ये है स्टार्ट्स विद। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट्स विद। सो स्टार्ट्स विद जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मतलब ये ऐसे किसी वर्ड को, जो भी हम इसको वर्ड प्रोवाइड करेंगे, ये कोई ऐसा वर्ड फाइंड करेगा जो कि उस वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर कोमास ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं MET लिख देता हूँ, तो अभी चूँकि मेथड्स का जो वर्ड है वो MET से स्टार्ट हो रहा है। सो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, बट यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग फॉल्स। आई थिंक हमें यहाँ पे पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा मे बी, मेथड्स, इट्स स्टिल शोइंग फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, सो अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रू डिस्प्ले कर रहा है। आई थिंक ये पूरी जो स्ट्रिंग है उसकी चेक करने के लिए है कि वो स्टार्ट किस लेटर से हो रहा है या किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही थी इससे, ये जो आपने यहाँ पे वर्ड लिखा तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया ट्रू। अदरवाइज अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा, देन यू विल सी इट शोइंग फॉल्स, बिकॉज ये वाली स्ट्रिंग जो है वो जावा से स्टार्ट नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं एंड्स विद, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि चूँकि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही थी जावा स्क्रिप्ट के लेटर से, वर्ड से, सो यू कैन सी हियर इट्स शोइंग ट्रू। लेकिन अगर मैं वहाँ पे कोई और वर्ड लिख देता हूँ, जस्ट लाइक स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, देन यू विल सी इट शोइंग फॉल्स। तो इस तरीके से ये मेथड काम करता है और आपको इससे बासानी पता लग सकता है कि ये स्ट्रिंग स्टार्ट इस लफ्ज़ से हो रही है या नहीं हो रही, और यहाँ एंड हो रही है या नहीं हो रही। तो ये दोनों मेथड इस काम के लिए आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ जाता है सर्च का, जो कि अगेन आप अरेज में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि अगेन हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिख लेता हूँ सर्च मेथड्स, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये 7 शो कर रहा है। और 7 ये क्यों शो कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जो हमने यहाँ पे इसको वर्ड दिया है मेथड्स, वो इस स्ट्रिंग के अंदर 7 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, तो 7 वाला जो हमारा करैक्टर है वो है मेथड्स वाला। तो इसीलिए जब हमने इसको सर्च किया तो जो भी इसकी फर्स्ट अक्रंस होगी उसको ये पकड़ेगा और वहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। जस्ट लाइक अगर मैं अगेन यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ तो दोबारा से वो उसका नहीं बताने वाला, वो जस्ट उसकी जो फर्स्ट अक्रंस होगी उसी को पकड़ेगा और हमें डिस्प्ले कर देगा कि ये इस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है मैच के नाम से। सो अब हम इसको देख लेते हैं। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच मेथड्स। अब ये क्या करने वाला है, अब जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि इसने मेथड्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे METH लिख देता हूँ, यू कैन सी हियर कि उसने METH, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे मैच कर रही है उसको वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जस्ट लाइक ये चीज़ लिख देता हूँ, सो अभी आप देखेंगे कि ये नल डिस्प्ले करेगा। सो अगर तो वो चीज़ मैच हो रही होगी तो वो उसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर वो मैच नहीं हो रही तो सिंपली उसको वो यहाँ पे बेसिकली नल जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जिस लाइक अभी अगर आप स्ट्रिंग में देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट मेथड्स लिखा आ रहा है और मेथड्स इसके अंदर 2 दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पे और एक लास्ट पे। तो इसने तो जस्ट एक ही मेथड यहाँ पे हमें प्रिंट करवाया, जबकि यहाँ पे मेथड्स 2 दफ़ा लिखा आ रहा है। तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके लिए हम एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए जिसमें आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन बताने वाला हूँ जो कि हम ग्लोबल जिसको बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे मेथड्स को सर्च कर रहा हूँ
मेथड्स। तो मैं यहाँ पे पहले तो कोमास को यूज़ कर रहा था, इन्वर्टेड कोमास को। अब की बार मैं यहाँ पे स्लैशेस को यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा /g। अब यहाँ पे आके जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये चूँकि दो जगह पे मैच कर रहा था, तो इसीलिए इसने मेथड्स और मेथड्स लिख दिया। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक और जगह पे मेथड्स लिख देता हूँ। सो अब इसने यहाँ पे 3 दफ़ा जो मैच जहाँ पे कर रहा है उस चीज़ को वो पकड़ के हमें डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर तो ये मैच नहीं हो रहे होते, जिस लाइक मैं कोई और चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, तो वो सिंपली नल डिस्प्ले कर देता। सो अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कौन सा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। सो यहाँ पे आता हूँ और इस मेथड का मैं यहाँ से नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन आई विल पुट इट हियर। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये 8 डिस्प्ले कर रहा है और उसकी रीज़न क्या है कि जो स्ट्रिंग है उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे बता रहा है कि वो स्टार्ट कौन से इंडेक्स से हो रहा है। जिस लाइक अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो चूँकि वो 8 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो उसने यहाँ पे हमें क्या शो करवा दिया 8। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो बेसिकली है क्या था, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखा, मैं ऐसा करता हूँ इसकी बजाय मैं यहाँ पे मेथड्स लिखता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 0 डिस्प्ले कर रहा है और उसकी रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में ही 0 वाले इंडेक्स से मेथड्स का जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे तो दूसरी जगह पे भी आ रहा है, फिर तीसरी जगह पे भी आ रहा है, मतलब 3 अकरेंसीज हैं सेम स्ट्रिंग के अंदर। जबकि इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को पकड़ के आपको डिस्प्ले करता है। तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करने वाला है, ये लास्ट वाली जो अकरेंस है उसको पकड़ेगा और ये जो सबसे लास्ट वाली अकरेंस है इसका वो डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 36 कैरेक्टर्स बनते हैं और उसके बाद जो है वो जो बाद वाला इंडेक्स है वो है 37 वाला, तो इसीलिए यहाँ पे वो शो कर रहा है 37। सो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस का। तो रिप्लेस सिंपल उसके नाम से ही जाहिर है कि किसी भी चीज़ को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्लेस में हम 2 चीज़ें देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइंड करो क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेथड्स, और उसके बाद रिप्लेस किस चीज़ से करना है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि चूँकि हमने यहाँ पे लिखा था कि मेथड्स को रिप्लेस कर दो XYZ के साथ, तो उसने क्या किया कि जो मेथड्स है उसको रिप्लेस कर दिया XYZ के साथ। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने सिर्फ फर्स्ट अकरेंस के ऊपर उसको किया है रिप्लेस, बट जो बाकी की अकरेंसीज है वहाँ पे उसने उसको रिप्लेस नहीं किया। तो उसके लिए हमें अगेन वही वाला सेम जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस लाइक मैं यहाँ पे /g लगा देता हूँ, दैन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी है इधर भी उसने XYZ कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जितनी भी दफ़ा हमारी स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स का वर्ड आएगा उसको वो XYZ से चेंज कर देगा या रिप्लेस कर देगा। सो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम के नाम से। सो ट्रिम बेसिकली क्या करता है, ट्रिम का जो मेथड है हम ऐसा करते हैं कि इस पर यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, एक न्यू स्ट्रिंग बता देते हैं माई स्ट्रिंग, और सिंपली इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं जस्ट लाइक बहुत सारी स्पेसिस दे देता हूँ एट हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, और हेलो वर्ल्ड जो है उसके दरमियान में मैं बहुत सारी स्पेसिस ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ जस्ट लाइक माई स्ट्रिंग। रिफ्रेश किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जितनी भी आप स्पेसिस ऐड करते हैं अगर तो वो एक से ज़्यादा होती है तो उसको तो ऑटोमेटिकली निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हम अलर्ट करवा लेते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा अलर्ट माई स्ट्रिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्पेसिस पहले आ रही थी, फिर 4 स्पेसिस जो है वो दरमियान में आ रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही है अलर्ट में। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे तो वो स्पेसिस वगैरह ऐड ही रहे, लेकिन जब अलर्ट डिस्प्ले हो तो यहाँ पे दरमियान में सिर्फ एक स्पेस आए। इसी तरह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट ट्रिम। जब भी मैं यहाँ पे ट्रिम लिखूँगा, बट आई कैन सी इट्स नॉट वर्किंग, सो मे बी हो सकता है कि हमें इसको हमारे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करना पड़े। लेट मी चेक। नो, लेट मी चेक कि इसको हम किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे माई स्ट्रिंग लिखता हूँ, डॉट स्ट्रिंग लिखता हूँ एंड देन हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर देते हैं। मे बी हो सकता है इस तरीके से। नो,
और अगर हम यहाँ से ट्रिप को ख़त्म करते हैं देन देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ओके, सो बेसिकली ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ये दरमियान वाली स्पेसिस रिमूव नहीं कर रहा। मे भी हो सकता है वो ये इन स्पेसिस को स्पेशल स्पेसिस समझ रहा हो जो कि हमने खुद ऐड की है, जबकि जो साइड्स पे स्पेसिस है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड पे स्पेस है, यहाँ पे साइड पे स्पेस है, तो वो उसको रिमूव कर रहा है। जिस तरह अब अगर मैं यहाँ पे ट्रिम लिखूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके जब भी रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि पहले हेलो वर्ड थोड़ा आगे करके आ रहा था, जबकि अभी आप देखेंगे तो दिस पेज सेज के बिल्कुल नीचे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ट्रिक को दोबारा से हटा के आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये जो हेलो स्टार्ट हो रहा है वो एज के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे ट्रिम लिखूँगा तो ये पीछे आ जाएगा। सो लेट मी ऐड द ट्रिम फंक्शन है, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो उसने रिमूव कर दी, बट आई थिंक के जो दरमियान वाली स्पेसिस है उनको वो एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं कंसिडर कर रहा, जिसकी वजह से वो उनको रिमूव नहीं कर पा रहा। तो इनको हम ऐसे खुद ही जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और हम अब नेक्स्ट मेथड जो है उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है। सो नेक्स्ट मेथड है करैक्टर ऐड। करैक्टर ऐड बेसिकली क्या करता है, हम ऐसा करते हैं कि स्ट्रिंग को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और मैं यहाँ पे माई स्ट्रिंग लिख लूँगा, माई स्ट्रिंग डॉट करैक्टर ऐड, और यहाँ पे हम कुछ भी करैक्टर यहाँ पे दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एस दे देता हूँ या एम दे देता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, भी ये एम डिस्प्ले कर रहा है, बट हम ऐसा करते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिख लेता हूँ वेरिएबल x इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये m डिस्प्ले कर रहा है करैक्टर्स ऐड का यूज़ करते हुए। इसका हम ऐसा करते हैं कि रिफ्रेश करते हैं, बट यू कैन सी हियर के स्टिल इट्स शोइंग m। आई थिंक हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं। करैक्टर ऐड के अंदर हमें करैक्टर ऐड नहीं करना, हमें यहाँ पे इंडेक्स ऐड करना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 0 लिख के स्टार्ट कर दें, लेट्स सी, अभी भी ये m डिस्प्ले कर रहा है। सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो इसको e डिस्प्ले करना चाहिए, यू कैन सी हियर। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको 2 लिखूँगा तो देन जो है वो इसको t डिस्प्ले करना चाहिए, और वो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूँगा तो 12 के ऊपर जो भी करैक्टर आ रहा होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो मतलब जो भी हम इसको इंडेक्स दे रहे हैं उसके ऊपर जो करैक्टर पड़ा हुआ है उसको वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है। सो सिंपल ये फंक्शन है स्ट्रिंग वाले, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल इनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है। सो इसीलिए आपको इन तमाम फंक्शंस का पता होना चाहिए, खा वो यूज़ में आते हैं या नहीं आते, लेकिन स्टिल आपको इनका पता होना चाहिए। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे करैक्टर ऐड लिखा, 12 लिखा, तो 12 लोकेशन के ऊपर जो भी करैक्टर लिखा आ रहा है उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज़ करैक्टर कोड ऐड। तो करैक्टर कोड ऐड और जो करैक्टर ऐड है इन दोनों में वाज़ेह डिफरेंस है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करैक्टर कोड ऐड लिखूँगा 12, अब ये क्या डिस्प्ले करेगा, या मैं 0 लिख लेता हूँ। तो आपको याद होगा जब हम करैक्टर ऐड का यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे जब हम 0 पास करते थे तो ये m डिस्प्ले करता था। जब जस्ट लाइक यू कैन सी हियर नाउ इट्स शोइंग m, बट अगर मैं यहाँ पे करैक्टर कोड ऐड कर दूँगा अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे ये 77 डिस्प्ले कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों है, मैं आपको इसको दिखाने के लिए एक मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है इमेज, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। या आप सिंपली आस्की कोड जो है या आस्की टेबल लिखेंगे इंटरनेट पे तो आपके सामने आ जाएगा। तो जितने भी आपके करैक्टर्स होते हैं उन तमाम के पीछे एक नंबर होता है, आस्की कोड होता है। तो जस्ट लाइक अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चूँकि हमारा जो यहाँ पे हमने इंडेक्स लिखा आ रहा है 0 है, 0 इंडेक्स के ऊपर m पड़ा हुआ है और यहाँ पे वो क्या डिस्प्ले कर रहा था 77। सो लेट मी चेक कि m का जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल M है, और इसका अगर आप आस्की कोड देखेंगे तो 77 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्मॉल m लिख लेता हूँ तो स्मॉल m का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 109 आ रहा है। सो सिंपली जब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं अगर मैं यहाँ पे ही स्मॉल m कर देता हूँ तो 0 वाले इंडेक्स पे चूँकि अब स्मॉल m पड़ा हुआ है, तो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर इट्स शोइंग 109। और अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, ई लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं स्मॉल ई है, ये स्मॉल ई और इसका जो है वो 101 जो है वो आस्की कोड है। सो सिंपली अगर मैं अब यहाँ पे 1 कर देता हूँ
देन यू विल सी कि अब यहाँ पे ये 101 डिस्प्ले कर रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ये आस्की कोड अगर आपको गेट करना हो किसी भी चीज़ का, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आस्की कोड्स की भी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट में ऐसी फंक्शनैलिटी चाह रहा हूँ कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि स्पेस जब मैं बटन प्रेस करूँ तो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए या कोई इवेंट उस पर ट्रिगर हो, तो स्पेस जो है अब वो बज़ाहिर तो उसका कोई करैक्टर नहीं है, लेकिन अब हमें उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये आप देख सकते हैं स्पेस और इसके लिए 32 जो है वो करैक्टर मौजूद है। तो इस तरीके से आप उसका करैक्टर का यूज़ करेंगे, तो करैक्टर कोड आप उसको बता देंगे कि ये करैक्टर कोड है और ये वाली की जब प्रेस होगी तो देन आप ये वाला इवेंट ट्रिगर करो। तो इस चीज़ का नेक्स्ट आपका यूज़ होने वाला है। सो ये मतलब काम की चीज़ है। करैक्टर कोड आप इस तरीके से इसका फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है फ्रॉम करैक्टर कोड। तो ये आप कह सकते हैं कि जो करैक्टर कोड वाला मेथड था उसके बिल्कुल उलट है। वहाँ पे क्या था कि आप उसको कोई करैक्टर का कोई इंडेक्स पास करते थे कि इस इंडेक्स के ऊपर जो करैक्टर पड़ा है उसका हमें कोड दे दो, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उसको कोड पास करेंगे और उस कोड की बेस पे वो हमें आस्की बल्कि हम यहाँ पे आस्की कोड उसको देंगे और उसकी बेस पे वो करैक्टर जो है वो हमें दे देगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अब मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 65 जो है वो आस्की कोड है ए का। तो इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं ज़रा टेबल को। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर फ्रॉम करैक्टर कोड। सो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्मॉल ए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 97 है, तो मैं यहाँ पे 97 पास करके देखता हूँ 97। हम कंसोल में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माई स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम करैक्टर कोड इज़ नॉट अ फंक्शन। सो आई थिंक कि हमें यहाँ पे माई स्ट्रिंग नहीं पास करना, हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। कंसोल में चले जाते हैं, नो फ्रॉम करैक्टर कोड इज़ नॉट डिफाइंड। सो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो फ्रॉम करैक्टर कोड लिखा आ रहा है इससे पीछे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग एंड इस तरीके से हम दोबारा ट्राई करते हैं। सो यू कैन सी हेयर कि इट्स शोइंग ए। तो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से टेबल चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे जो स्मॉल ए है इसका अगर आप आस्की कोड देखेंगे तो वो 97 है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए की बात करें तो उसका आप देख सकते हैं कि आस्की कोड जो है वो 65 है। तो जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे 65 पास को कर देता हूँ, देन यू विल सी हियर कि इट विल शो कैपिटल ए। एंड इसी तरीके से हम किसी और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये सिंबल्स आ रहे हैं, डॉलर का अगर मैं यहाँ पे सिंबल चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 36 लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे आके 36 कर देता हूँ, दैन सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर गेट शोइंग डॉलर साइन। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको ये याद रहे कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट, और इसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम करैक्टर कोड, और जो भी करैक्टर का कोड होगा वो आप इसको पास करेंगे और ये आपको करैक्टर का बता देगा कि इस कोड के ऊपर कौन सा करैक्टर फॉल करता है। सो नेक्स्ट मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि है कॉन्कैट। और ये वाला मेथड आपको याद होगा, ये अगेन आप अरेज के ऊपर भी यूज़ कर चुके हैं। कॉन्कैट मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो सिंपली अगर मैं इन्हीं स्ट्रिंग्स की इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, या तो फिर मैं इसको बस इतना यहाँ पे लिख देता हूँ, माई स्ट्रिंग मेथड्स स्ट्रिंग्स मेथड्स। सो अभी के लिए मैं एक्स में यहाँ पे आके पास कर देता हूँ माई स्ट्रिंग को, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग द स्ट्रिंग मेथड्स स्ट्रिंग मेथड, जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बाकी का मैंने अगला हिस्सा कट किया था उसके साथ मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट कॉन्कैट, और इसके अंदर जो भी हमारा बाकी का हिस्सा था उसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। एंड यू कैन सी हियर कि मेथड स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट मेथड्स, तो ये कंप्लीट जो अरे है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट। तो स्प्लिट का मतलब है ब्रेक करना या तोड़ना किसी भी चीज़ को। तो सिंपली अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्प्लिट का मेथड। लेकिन सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं, आप इसको मल्टीपल हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जो भी आप यहाँ पे डेलिमिटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर लिख लेता हूँ वेरिएबल एक्स, चूँकि हम यहाँ पे
एक्स को आउटपुट करवा रहे हैं, इसमें यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्पेस। तो अब ये क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पे भी स्पेस आएगी वहाँ से ये स्प्लिट कर देगा और एक अरे में कन्वर्ट कर देगा एक्स को। तो अरे के पहले जो एलिमेंट होगा या जो पहला उसका इंडेक्स होगा उसके ऊपर मेथड्स पड़ा होगा, सेकंड इंडेक्स के ऊपर स्ट्रिंग पड़ा होगा, थर्ड के ऊपर मेथड्स। तो इस तरीके से ये हर वर्ड को अलग अलग कर देगा। और चूँकि हम अरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे हैं तो इसीलिए वो कोमा सेपरेटेड यहाँ पे तमाम को डिस्प्ले कर रहा है, एज यू कैन सी है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पे कोमास ऐड कर दिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया स्ट्रिंग को और इसको हमने अरे में कन्वर्ट कर दिया। सो स्प्लिट जो है वो ये काम करता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे इन लिख देता हूँ, तो जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तो इन ये आ रहा है, फिर एक इन ये आ रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा। जस्ट लाइक यू कैन सी है कि यहाँ पे इन आ रहा था, उसने एक को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे उसको कोमा यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अरे को हम यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हैं, लेकिन जो उससे पिछला जो एरिया था उसने उसको एक अलग इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया, उसके अगले को अलग, और फिर यहाँ पे अगेन इन था जिसकी जगह पे कोमा आ चुका है और उसके बाद वाला जो है वो एक अलग इंडेक्स पे जा चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेपरेट करवा सकते हैं और स्ट्रिंग को अरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये है रिपीट के नाम से। सो रिपीट बेसिकली क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो यू कैन सी हियर। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो हमने बार बार मेथड्स लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। सो सिंपली ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं 10 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ, करने को तो मैं खुद भी कर सकता हूँ या फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक मेथड मौजूद है रिपीट के नाम से। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आगे लिखूँगा माई स्ट्रिंग डॉट रिपीट, और यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देता हूँ सो यू विल सी हियर कि ये 10 दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुकी है। अब ये एक ही लाइन में आ रही है। सो यहाँ पे हम एक बी आर ऐड कर लेते हैं ताकि वो साथ ही साथ बी आर भी ऐड करता जाए। सो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 दफ़ा जो है उसने उसको ऐड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है स्लाइस। सो स्लाइस का जो मेथड है ये भी आप ऑलरेडी अरेज में पढ़ चुके हैं। जो सब str का मेथड है ये भी आप ऑलरेडी अरेज में पढ़ चुके हैं। और सब स्ट्रिंग का जो मेथड है या ये नीचे वाले जितने भी मेथड लिखे हुए हैं इनको आप अरेज में भी पढ़ चुके हैं, और वही वाले सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो जस्ट लाइक मैं भी यहाँ पे स्लाइस का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा माई स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, और यहाँ पे मुझे कोई भी नंबर देना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि ये स्ट्रिंग का जो वर्ड है वो पूरा इसने नहीं लिखा, इसने आई से स्टार्ट किया, मतलब ING से यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 1 2 एंड बाद में कौन सा करेक्टर आ रहा है 3, तो 3 से इसने स्टार्ट किया और बाकी की जितनी भी स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और वर्ड मैं ऐड कर देता हूँ 12। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब उसने 3 से स्टार्ट किया और 12 तक वो गया है लेके। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 0 1 2 3, तो 3 पे आई पड़ा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा से काउंट करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथड तक जो है वो 12 बन रहा है। तो यहाँ पे उससे एक कम, मतलब 12 में से माइनस उसने 1 किया क्योंकि यहाँ पे आपने 1 से स्टार्ट किया, जबकि 1 से नहीं होना था, 0 से स्टार्ट होना था। तो 0 से लेके 12 तक गया और यहाँ तक उसने जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर। जैसा कि मैं 13 लिखूँगा तो वो मेथड भी डिस्प्ले कर देगा। अब S यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ तो वो S को भी डिस्प्ले करने लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसमें माइनस में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। माइनस में अगर आप यहाँ पे देते हैं -1 तो माइनस वाली वैल्यूज है वो उल्टी चलेगी। तो यहाँ पे BR को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो माइनस में जो लास्ट वाला हमारा करैक्टर है वो है T, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये T को डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं यहाँ पे -2 लिख दूँगा एंड यू कैन सी P भी इसके साथ में डिस्प्ले कर दिया। -3 लिखूँगा तो 10 इसने IPD डिस्प्ले कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे -12 लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, माइनस यहाँ पे मैं 11 लिख लेता हूँ। यू कैन सी हियर कि जावास्क्रिप्ट वाला जो लेटर है उसने पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। बट मैं सिर्फ जावा तक चाह रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक जो है वो डिस्प्ले करे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा -6। सो यू कैन सी हियर कि अभी
ये जस्ट जावा डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज स्प्लिट में हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया और एंडिंग पॉइंट भी हमने यहाँ पे उसका डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट मेथड है सब str के नाम से। सो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो सब str में क्या होगा, सब str का जो फंक्शन है अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा सब str। सब स्ट्रिंग का भी सेम ही काम है जो कि स्लाइस का है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मुझे ing से लेके मेथड तक करना था तो मैं यहाँ पे -3 लिख रहा था और मतलब 3 लिख रहा था और 3 से लेके 12 तक मुझे चाहिए था, और हर दफ़ा में वो जो काउंट करता था करैक्टर्स को वो स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करता था। जबकि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ देन यू विल सी हियर कि अब ये ing से ही करेगा। बट अब जब मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 12 तो ये अब मेथड तक डिस्प्ले नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा कि ing जो लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो i है यहाँ से 12 करैक्टर्स आगे जो है वो काउंट करना स्टार्ट करेगा और जहाँ पे भी बनेंगे वहाँ तक ये इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा। तो सब str का मेथड ये है, और अगेन इसमें भी आप माइनस भी यूज़ कर सकते हैं और माइनस में आप उसकी लिमिट वगैरह जो है वो भी सेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम मेथड यहाँ पे देखते हैं वो है सब स्ट्रिंग के नाम से। सो सब स्ट्रिंग क्या करता है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये भी बिल्कुल सेम मेथड है। सो आप अगर सब स्ट्रिंग लिखते हैं या सब str लिखते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक इंडेक्स का आपको डिफरेंस आ जाता है। जस्ट लाइक एक जो है सब str वो 1 से स्टार्ट करता है काउंट करना, जबकि सब स्ट्रिंग का जो मेथड है वो 0 से जो है वो स्टार्ट करता है। सो नेक्स्ट अगर हम मेथड की बात करें टू स्ट्रिंग का मेथड सिंपल सी मतलब इसमें लफ्ज़ से ही जाहिर है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो चूँकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी हमें जो है वो नहीं होने वाला, फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। बट जबकि अगर आपने याद होगा इसको हमने अरेज में भी डिस्कस किया था, तो अरे को हमने इसके थ्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ का, उसका अभी आपको बिल्कुल नहीं आइडिया होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये वैल्यू को डिस्प्ले करता है, मतलब जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा, लेकिन वो भी ऑलरेडी अगर आप उसको डायरेक्टली भी कर दें तो वो वैल्यू को डिस्प्ले तो कर ही रहा है। सो इस जो फंक्शन है वैल्यू ऑफ का, इसका तो कोई मकसद नहीं है। बट जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है इसको हम इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, अरेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना है, तो इन तमाम कामों के लिए हम स्ट्रिंग का जो मेथड है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो थे स्ट्रिंग मेथड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर मेथड्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।